अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें जो है वो दहशत गर्दी के लिए या अमन के लिए ख़तरा हैं और कई ममालिक जो है वो दहशत गर्दी से मुतासर हुए हैं, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और हम पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात में शामिल है। अमेरिका ने कहा कि वो पाकिस्तान को एक खुशहाल और पुरअमन मुल्क चाहता है। नाजरीन, अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका अचानक पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान हो गया? अब इसकी जो है बुनियादी वजूहात हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद जो है अमेरिका को ख़ित्ते में वो जगह नहीं मिल रही थी जो उसे पाकिस्तान से मिल सकती है। जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान से एयर बेसेस मांगी, लेकिन इमरान ख़ान ने अमेरिका को एयर बेसेस और अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका जो है वो इस हवाले से बड़ा परेशान था कि अमेरिका अब इस खित्ते पर अपनी नज़र कैसे रख सके, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना पर नज़र रखना चाह रहा था। चाइना एक सुपर पावर है और अमेरिका चाहता है कि चाइना को किसी तरह जो है ऐसे मामलात में उलझाया जाए कि चाइना जो है वो अमेरिका के सामने ना खड़ा हो सके। नाजरीन, जब अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया गया तो उसके बाद अमेरिकी इंतज़ामिया ने एक प्लान बनाया जिसे हम ऑपरेशन रजीम चेंज कहते हैं। तो अमेरिका ने इमरान ख़ान की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया, यानी इमरान ख़ान को हुकूमत से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए अमेरिका ने अदम इत्माद के ज़रिए जो है इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया और उसके बाद जो है एक अक़लीती हुकूमत जो है वो बनाई गई, जो कि 14 जमातों के इत्तेहाद के बाद बनी। अब ऐसी हुकूमत जो एक एक वोट की बैसाखी पे खड़ी हो तो वो हुकूमत जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं ले सकती, बल्कि ऐसी हुकूमत को जो बनवाते हैं वो उनके भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। नाज़रीन, जो ही ये हुकूमत कायम हुई तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और आला हुकूमती ओहदेदार जो हैं उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनका तो दौरा इतना तवील था कि पाकिस्तान में आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो लापता हो गए हैं, क्योंकि इस दौरे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे तो गए थे, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पे मुस्तक़बिल का वज़ीर-ए-आज़म भी जो है वो मनवाना चाह रहे थे। उनको बताना चाह रहे थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल का हूँ, मैं आपके मफादात को बेहतर तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अमरीकी यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे और उसके बाद नाजरीन जो अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया वो भी एक सोची समझी स्कीम की तरफ से, जो बाइडन की तरफ से दिया गया था कि पाकिस्तान जो है ख़तरनाक तरीन ममालिक में जो है शामिल है। और इसके साथ ही नाजरीन जो है स्वात में दहशत गर्दी के हवाले से और तहरीक तालिबान के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। तहरीक तालिबान के जो जंगजू थे उन्होंने स्वात में जो है वो दोबारा इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और ताकि स्वात के अमन को ख़राब किया जाए। स्वात जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या, कोई भत्ताखोरी का वाक़या या कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक सुनाई देती है। इसी हवाले से जो है तालिबान यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए और अब इसकी बाज़गश्त जो है वो असम्बलियों में हाईली जो सतह के इजलास हैं वहाँ पे, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वहाँ से भी कहा गया कि तहरीक तालिबान जो है वो अपने जंगजुओं को वापस बुला ले। तो अब नाजरीन स्वात में जो है वो दहशत गर्दों ने एक दफ़ा फिर सर उठाना शुरू किया और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी हमें कहा गया कि आप जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारी मदद करें। तो ये एक फ़िज़ा ऐसी तैयार हो रही है कि उसके बाद जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में अपने रहने के लिए जवाज़ मांगेगा कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी में तावन दिया जाएगा और उस तावन के बदले जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम हुई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका ने उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और अमेरिका नहीं चाहेगा कि तालिबान मजबूत हो के जो है वो कोई अपने मुल्क में रोल प्ले कर सकें। अमेरिका जो है मुख्तलिफ मनसूबे बना के तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबल करेगा ताकि वहाँ पे इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा हो और एक ऐसी हुकूमत आए जो मुल्क में लिबरलिज़म को फ़रोग़ दे। और इसके साथ जो है अमेरिका वो चाइना पर भी नज़र रखना चाहेगा
और चाइना पे नज़र रखने के बाद जो है इसीलिए अमेरिका जो है आजकल पाकिस्तान पे बहुत मेहरबान है। अमेरिका सैलाब के हवाले से हमें पैसे दे रहा है, मुख्तलिफ इमदाद जो है वो दे रहा है। F-16 के जो पुर्जे हैं उनके हवाले से काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान के जो F-16 के हवाले से पुर्ज़ों की फरामी थी वो बिल रुका हुआ था। अमेरिका जो है उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अमेरिका की जो पाकिस्तान पे नवाज़शात हैं इसको देख के जो है अमेरिका से डर ही लगता है। अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान को जो है वो जंग के दौरान अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो मदद के लिए भेजना था, लेकिन वो आज तक बहरी बेड़ा जो है वो ना पहुंच पाया। तो सच किसी ने कहा है कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी उन दोनों से डर रखता है। नाजरीन, जो हमारी हुकूमत और हुकूमती ओहदेदार हैं देखते हैं कि वो अमरीकी जो मफादात हैं, जो अमेरिका का प्लान है उसका तोड़ कैसे करते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।